नमस्कार, निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आप जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना करते रहते हैं। सज्जनों, आज जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, इसमें बहुत ही सुंदर एक तंत्र दिया गया है और इस तंत्र के माध्यम से आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूरी कर सकते हैं। जिनमें हम लोग देख सकते हैं कि मकान में किसी प्रकार का दोष हो, वो भी इस तंत्र से दूर होगा। आपके बच्चे का नौकरी इत्यादि व्यवसाय का कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हो पा रहा है, वो भी इस तंत्र से होगा। बच्चे बच्चियों की शादी संबंध में भी कोई रुकावट आ रही है तो वो भी इस तंत्र से आपका सिद्ध होने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको इसको करना है अपने पूरे मनोयोग से। मैंने ये एक महापुरुषों के मुखारबिंद से इसको सुना है और इसको प्रयोग में भी लिया है। कई हमारे जो निजी भक्त मिलने जुलने वाले हैं उनको भी हमने बताया और बताने के बाद जब इसका प्रयोग पूरा हुआ और उनका कार्य सिद्ध हुआ तो फिर मैंने ये मन में विचार किया कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। तो उद्देश्य आजकल के ज़माने में इस मीडिया जगत के माध्यम से इस चीज़ के लिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो हमने इस उद्देश्य को लेकर के आज ये वीडियो बनाया। आप इसको पूर्ण व्यवस्थित ढंग से, लेकिन इसमें जो भी सामग्री बताई जाए उस सामग्री को उसी के अनुसार आपको करना है। जो विधि इसमें हम बता रहे हैं कोई विशेष बड़ी विधि नहीं है, सूक्ष्म जो विधि इसमें बताई जाएगी उसको आप पूर्णतया पालन करते हुए करेंगे तो आपको इसका 100% प्रतिफल मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं बिना देर किए। आप अपने घर में एक ताम्र का पात्र रखते होंगे, पुराना मिलता है, लेकिन आप किसी भी उद्देश्य को लेकर के अगर ये प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपको नया ही ताम्र पात्र लेना है। नया ताम्र पात्र लेकर के उसके अंदर 8 सिक्के डाल दें, ये लोहे वाले, और 8 सिक्के डाल करके उसमें गेहूं भर दें। अब आप समझ गए होंगे कि सिक्के, ताम्र पात्र, गेहूं, ये सब के सब मंगल और शनि, इन सब के प्रतीक या उनके एक ऐसे शुभ चिन्ह माने जाते हैं जिनको हमारे शास्त्र इंगित करते हैं कि ये उसका प्रतीक है। तो ऐसे में हम लोगों को उस तांबे के पात्र में 8 सिक्के डालने हैं। 8 सिक्के डालने के बाद उसे गेहूं से परिपूर्ण कर देना है। गेहूं से पूर्ण करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखें और गुड़ रख करके मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके और बढ़िया सुगंधित इत्र इत्यादि लेकर के, पत्र पुष्प लेकर के और उस लोटे को लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर पे चले जावें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो पात्र आप समर्पित करें उनके चरणों में, और चरणों में समर्पित करके हाथ जोड़ के अपनी जो एक मनोकामना, एक पात्र के साथ में एक ही मनोकामना आप प्रस्तुत करें, अन्यथा ये हमारी बताई हुई बात भी व्यर्थ जाएगी और आपका दिया हुआ वो जो पूर्ण पात्र दान है वो भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए एक पात्र के साथ एक ही मनोकामना आपको हनुमान जी के चरणों में प्रस्तुत करनी है। इसके बाद जब आप उसको समर्पित कर दें तो फिर गिन करके 9 दाने गेहूं के उस पूर्ण पात्र में से आप निकाल लें। जो ताम्र पत्र में गेहूं भर करके आपने हनुमान जी को समर्पित किया उसमें से 9 दाने गेहूं के निकाले। हनुमान जी के पैरों से आप लोग सिंदूर को अंगुली से घिस घिस करके छुड़ावें और गेहूं के दानों को आप लोग बिल्कुल गहरा सिंदूरी रंग में यानी सिंदूर में रंग लें। सिंदूर में रंगने के बाद उन दानों को लेवें और प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली में उसको रख करके
और बढ़िया तरीके से उनको व्यवस्थित कर लें, उसमें से कोई गिरे नहीं, कोई खंडित नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप उसको रख कर के अपने घर ले आवें, पूजा की ताक में रखें, धूप अगरबत्ती कर दें। और जब भी कोई उद्देश्य लेकर के आप बाहर निकले, घर से बाहर निकलें, तो मूल बात यह है कि घर से बाहर जब भी निकले आप वो 9 गेहूं के दाने अपने साथ में रखें। ये 9 गेहूं के दाने हनुमान जी की कृपा सहित उन समस्त ग्रहों की जो क्रूर छाया है, क्रूर दृष्टि है, उससे आपको ये सदैव बचाते रहेंगे। और जब आप जिस उद्देश्य को लेकर के वो पूर्ण पात्र दान किया था वो पूरा हो जाए, तो उसके पश्चात आप उन दानों को हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें ले जा करके, अथवा किसी बहती नदी में डाल दें। इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। और बंधुओं, इस साधना को करने के बाद आप लोगों को जो सुकून मिलेगा, जो आनंद आएगा, जो आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये निश्चित रूप से आपके लिए संतोष देने वाली चीज़ है। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि महाराज जी इसको कब तक किया जाए, कब तक करें। आप कमेंट में भी लिख सकते हो इस बात को, तो आप लिखो नहीं, उसके पहले ही मैं बता देता हूँ। लगभग आपको 7 मंगलवार तक पात्र बार बार नहीं चढ़ाना है। 7 मंगलवार तक आपको हनुमान जी के हर मंगलवार को जाना है, उन दानों को लेकर के हनुमान जी के स्पर्श कराना है, फिर वापस ले आना है। ये आप प्रक्रिया निरंतर 7 मंगलवार आप करेंगे। और मुझे विश्वास है हनुमान जी कृपा के ऊपर बड़े दयालु हैं, वो 7 मंगलवार तो पूरा होने ही नहीं देंगे। लगभग जल्दी ही आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। इसी भावनाओं के साथ अगले वीडियो में हम आपको और भी अच्छी अच्छी तंत्र विद्याएं आप लोगों को आपके लाभ के लिए बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको जो लाभ मिल रहा है वो दूसरे को भी मिलना प्रारंभ हो। इसी शुभकामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।